शर्मा जी, मथुरा। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि में हमें सबसे ज्यादा प्रेम एवं दुलार भगवान श्री करते हैं। महाराज जी, ऐसा अभी क्या नहीं करें जानते, कि अभी नहीं जानते। ये बाहरी बात, बाहरी बुद्धि से जानते, हृदय से नहीं जानते। हृदय से जब जान लोगे तो प्रभु किसी और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, भगवान शंकर कह रहे हैं। अब जैसे आप कह रहे हो हम जान गए, क्या सब जानते हैं? नहीं जानते ना, आप जानते हो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भजन छोड़कर और भाव ही नहीं आ सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, अगर हम ये जान गए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर खत्म खेल हो गया। अब तो मन मारा घूमेगा भगवान के चरणों में। उसको क्यों प्यार करने वाला भैया, कोई मुस्कुरा दे तो दिन भर चिंतन होगा, अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। एक मुस्कुराहट, चिंतन, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की थोड़ी प्रियता, और भगवान हमारे हमको प्यार करते हैं, ये अनुभव हो जाएगा। फिर हम भजन ताहि भजन तजी भाव लाला, वो निरंतर भजन में लगा रहेगा। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी, ऐसा क्या करें कि सिर्फ जीवन में एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए। कष्ट हो तो सिर्फ इस बात का है कि प्रभु क्या नहीं मिल रहे। क्या करें? ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो, जपने लगो। सत्संग रोज नियम से सुनो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। किसी एक ग्रंथ को, जैसे भगवत गीता जी है, भागवत है, रामचरितमानस है, रोज पाठ करने का एक नियम बना ले। ग्रंथ का पाठ, संत का सत्संग, नाम मंत्र का जप, और माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, ये भी साथ लगा हुआ है। माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, बस इसी से सब काम हो जाएगा। ये 4 बातें मान लो, ठीक है? भानु प्रकाश श्री हरिवंश महाराज। गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता, चाहे जितना अपराध करे। वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा? उसका पतन ना हो, इसलिए वो डांटते हैं, इसकी अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं, कि गुरु जी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बकाया तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं, कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? तो उनका नहीं, मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, वो धक्का लग गया। तुमका धन्य है माँ की ममता, कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वो ऐसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे ही गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वो तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणामय। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणामय है। घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। अमित भारद्वाज जी। श्री हरवंश राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए आ नहीं पाई। उनका एक प्रश्न था कि बचपन में राम नाम की उपासना में रही हैं, अभी विगत 2 वर्षों से घर पर श्री जी की सेवा उपासना और आपका सत्संग के कारण उनको श्री जी के नाम की तरफ रुचि है। अब वो मार्गदर्शन चाहते हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए। अगर ज्यादा रुचि राम नाम में है तो राम नाम ही जपें और श्री जी में श्री जी की सेवा करें। और जब ऐसा मन में आ गया हो कि वही राधा में भी है और वही माँ माधव में भी है, तो राधा माधव का सार्ट हुआ ना राम, देगा। तो राम राम कहो तो राधा माधव है, राधा माधव कहो तो राम राम है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा भाव रखकर अगर वो राधा राधा जपना चाहती तो राधा राधा जपने लगे। भगवान एक ही है, 100-200 नहीं है, उनके नाम अनंत हैं। अब जो प्रिय लगे वो जपने लगो, कोई इसमें अपराध थोड़ी है कि राम जी नाराज हो जाएंगे। वही श्याम जी है, वही राम जी है। गुरुदेव वो छवि विराजमान कर रखी है ना, हाँ 2 साल से श्री जी की। हाँ, तो गुरुदेव वो पूरा अभी उसमें निष्ठ हो गई है। तो फिर राधा राधा रटे, राधा 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 वो राधा। उन्होंने मेरे को बार बार कहा है। आप उनसे कह देना, ये सुना देना, राधा राधा रटे, यही पड़ जाएगा यूट्यूब में, आप सुना देना उनको राधा 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 राधा। जी महाराज जी, क्या घर पर भागवतिक नाम लिखवाना सही है? क्योंकि बारिश का जल उस पर नीचे बहकर जाता है तो अपराध सा लगता है बाहर। पर हम ऐसे करते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके नीचे अंदर अगर हम प्रिया कुंज लिख दिया और ऊपर छज्जा छज्जा कर दिया और अंदर की तरफ दीवार में इतना ऐसे अंदर करके अंदर कर दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। हाँ उसमें कोई, पर ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो, पर उसको और अच्छा सोचो कि ऊपर हम छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ऐसे लगा दिया और 1 इंच अंदर कर दिया तो वो फिर सुरक्षित हो जाएगा, उसमें पानी की बौछार ना पड़े। ऐसा हम करते तो प्रिया कुंज। राम नाम अंकित गृह, शोभा वरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद जा। विभीषण जी के लिए है ना, तो ऐसा पाया भी गया कि घर में अब इष्ट का नाम अंकित। बहुत चतुर होते हैं भक्तजन, राम ही भजे थे चतुर नर। जब राम नाम अंकित किया तो सूचना पहुंची रावण के पास कि आपके भाई आपके विरोधी है। वो तो राम भक्त है, राम लिखे हुए हैं। रावण आया और देखा, मंदोदरी साथ आ गए कि कहीं भाई का अनिष्ट न कर दे। रावण बहुत क्रोधित स्वभाव के, तो मंदोदरी साथ थी इसीलिए। वह देखा लिखा राम, आग लग गई। विभीषण, विभीषण माना भ्राताश्री, ये राम क्यों लिखा है? हमारे दुश्मन का नाम लिखा है। तो उनका भैया किसने कहा आपके दुश्मन का नाम लिखा है? रा से रावण और माँ से मंदोदरी, आप दोनों का। हाँ बोले यही तो राम ही भजे थे चतुर नर। भगवान के भक्त का हर विधान मंगल में प्रसन्न होकर वापस चले गए, अपने भजन में लगे। ये अपने को जहां हम भगवान से जुड़े तो बुद्धि भगवान देते हैं, कैसे करना है, कैसे अपराध से बचना, कैसे अपराध हो जाएगा तो उसका हम पॉजिटिव भी सोचते हैं कि कैसे अपराध से बचा जा सकता है। और ये प्रमाण है कि ग्रह में